वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हम शुरू किए थे रेस्पिरेशन में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस देख चुके हैं और ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम लोग देख रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या देख रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि चाहे कोई सा भी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे है, ये सब में चलता है। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि पढ़ना कैसे है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग सबसे पहले देख लिए ग्लाइकोलाइसिस। क्या देख लिए भाई? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में। इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में। फिर पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया। ये प्रोसेस कहां पे चलता है? साइटोप्लाज्म में चलता है। कहां पे चलता है? साइटोप्लाज्म में चलता है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है। ईएमपी पाथवे मतलब इम्बिडेंट मेयरहॉफ एंड पार्नस साइकिल, इसलिए इम्बिडेंट मेयरहॉफ एंड पार्नस, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। उसके बाद ये कहानी चलता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से पाइरुविक एसिड को लेके जाते हैं कहां पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां पे लेके जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जब पाइरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही, किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया जाता है CO2 प्लस H2O में। तब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? लिंक रिएक्शन, जिसमें टू मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड को या पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब बन जाएगा तब हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है। एक बार फिर से, क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ब्रेकडाउन किया जाता है और बना दिया जाता है CO2 और H2O। साथ में बहुत सारा रिड्यूसिंग पावर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? यहाँ पे भी बहुत सारा रिड्यूसिंग पावर बनेगा, जिसको बोलेंगे NADH प्लस H प्लस या NADH2। यहां पे भी बनेगा क्या? NADH और यहां पे भी बनेगा NADH। अब इस NADH का क्या होगा, या रिड्यूसिंग पावर का क्या होगा? तो इस NADH को फिर हम लेके जाएंगे कहां पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कहां पे लेके जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पे चलता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कहां पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब NADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लेके जाते हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ATP में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ATP में। और ये कन्वर्ट हो जाता है बहुत सारा ATP में। तो ये हम लोग को पूरा पढ़ना है। तो हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है पाइरुविक एसिड में। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो पाइरुविक एसिड को हम लेके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और वहीं पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा CO2 और H2O में, और बदले में मिल जाएगा हमको बहुत सारा एनर्जी ATP के फॉर्म में। ठीक है, तो ATP के फॉर्म में एनर्जी तब मिलेगा जब बहुत सारा NADH कहां पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। तो हमको सीक्वेंस पढ़ना है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिए, फिर लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा क्रेब साइकिल तक, और
पूरा एटीपी 38 एटीपी मिल जाएगा हमको कहां तक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक। तो चलिए शुरू करते हैं लिंक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिंक रिएक्शन। इसको थोड़ा मैं रब कर दूं। लिंक रिएक्शन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाला ये रिएक्शन है। एक बार फिर से, लिंक रिएक्शन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाला रिएक्शन है, इसलिए बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसके अलावा लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं, चूंकि ग्लाइकोलाइसिस के बाद चला एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस के बाद चलने वाला प्रोसेस है लिंक रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसलिए लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम हो सकता है सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या हो सकता है, सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। लिंक रिएक्शन का साइट क्या है, कहां पे चलता है ये साइट, तो ये चलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। चलिए उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या बनता है, लेकिन लिंक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, खैर वो सब देखेंगे बाद में। सबसे पहले देखिए होता क्या है, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड कहां पे चला गया, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। अच्छा सर, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड आप क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं ना, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिलता है। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड कैसे मिला है, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिला है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के साथ क्या रहेगा, 2 मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए रहेगा। 2 मॉलिक्यूल किसका रहेगा, कोएंजाइम ए का रहेगा। और इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए में। आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जब 3 कार्बन के मॉलिक्यूल से 2 कार्बन के मॉलिक्यूल वाला प्रोडक्ट, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल वाला प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको पता है कि एक CO2 यहाँ पे मेरा रिलीज हो गया। क्योंकि 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 2 CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा एयर में। चलिए ठीक है, तो एक तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज यहां पे हुआ। किसके प्रेजेंस में ये कहानी होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में ये कहानी होता है। जब डिहाइड्रोजिनेज है तो 2 हाइड्रोजन भी जाएगा, और 2 हाइड्रोजन कहां पे चला जाएगा, NAD को रिड्यूस करने में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, NAD को रिड्यूस करने में चला जाएगा। और NAD प्लस से रिड्यूस होकर यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
NADH बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? NADH बन जाएगा। ये कितना मॉलिक्यूल बनेगा? तो ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा। NADH कितना मॉलिक्यूल बनेगा? NADH भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा। और 2NAD प्लस से NADH प्लस किसके प्रेजेंस में बनता है? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन के प्रेजेंस में बनता है। किसके प्रेजेंस में बनता है? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन के प्रेजेंस में बनता है। ये मेरा हुआ क्या? ये मेरा हुआ लिंक रिएक्शन। क्या हुआ? लिंक रिएक्शन। अब जब लिंक रिएक्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मेरा एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, ये मेरा लिंक रिएक्शन। अब क्या करेंगे? हम क्रेब्स साइकिल में लेके जाएंगे किसको? एसिटाइल कोएंजाइम A को। किसको लेके जाएंगे? क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम A को लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। पहले आप, चाहे आप कोई सा भी फूड खा रहे हैं, चाहे आप ग्लूकोज खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, चाहे आप फैट ले रहे हैं, चाहे आप प्रोटीन ले रहे हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, या फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, या प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, सारे फूड को अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम A में। किसमें कन्वर्ट होना है? एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होना है। और एसिटाइल कोएंजाइम A फर्दर जाएगा कहां पे? क्रेब्स साइकिल में। कहां पे जाएगा भाई? क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में जाके एसिटाइल कोएंजाइम में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? CO2 और H2O में। और साथ में मिलेगा बहुत सारा क्या हमको? एनर्जी। क्या मिलेगा? बहुत सारा एनर्जी मिलेगा। तो क्रेब्स साइकिल अल्टीमेटली एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए। और क्रेब्स साइकिल इनिशिएट हो इसके लिए क्या जरूरी है बनना? एसिटाइल कोएंजाइम A बनना जरूरी है। चलिए, ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पहले तो ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद चलता है क्या? लिंक रिएक्शन। क्या चलता है? लिंक रिएक्शन। बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। अगर फैट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाना है तो हमको करना पड़ता है बीटा ऑक्सीडेशन। क्या करना पड़ता है? बीटा ऑक्सीडेशन। और प्रोटीन से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाना होता है तो करना होता है डीएमिनेशन। क्या करना होता है? डीएमिनेशन। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में? अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में? क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में क्रेब्स साइकिल। आज के लिए इतना ही। तो आप रिवाइज कीजिए चीजों को, बार बार पढ़ते रहिए, तुरंत क्रेब्स साइकिल देखेंगे जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंक। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।